हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे स्ट्रोबी लाइट्स इफ़ेक्ट जो आती है, स्ट्रोबी लाइट के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था ये वाला स्ट्रोबी लाइट जो ऑप्टो कपलर से बनाया हुआ था और मैंने आपको करके भी दिखाया और ये डायग्राम भी मैं आपको शो कराऊँ। उसी वीडियो में मैंने आपको ये डायग्राम भी दिया था और ये किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने आपको समझाया था। और फिर से एक बार मैं स्ट्रोबी का दूसरा वर्जन यानी कि इस ऑप्टो कपलर की बजाय हम एक छोटा सा ट्रांजिस्टर के थ्रू हम स्ट्रोबी लाइट बना सकते हैं। तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है और ये इसका वायरिंग मैंने किस तरीके से किया है, इसमें कौन से कंपोनेंट लगे हैं, कौन सी वैल्यू के लगे हैं, ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है, वो सारी डिस्कस मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और बड़ी आसानी के साथ आप भी इस स्ट्रोबी लाइट को बना सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4 ही कंपोनेंट लगते हैं। तो उस हिसाब से स्ट्रोबी लाइट बन जाती है। मगर आपने अगले वीडियो में मेरे देखा होगा कि स्ट्रोबी लाइट में आपने चेसर लाइट देखा होगा, ब्लिंकर लाइट देखा होगा या फ्लैशर लाइट देखा होगा। उसी की तरह ये हमें ब्लिंक करवाती है। मगर इस स्ट्रोबी लाइट में एक बात तीनों से अलग होती है जो मैंने अभी नाम दिया, चेसर, ब्लिंकर और फ्लैशर। उन तीनों से एक अलग बात होती है, यानी कि इसकी एक इफ़ेक्ट अलग होती है। स्ट्रोबी में है जो बात है वो ज़ोरदार झटके से ब्लिंक करवाता है और ब्लिंकर में सिर्फ ब्लिंक करवाता है, झटके से, फोर्स से हमें ब्लिंक नहीं देता है। तो इस स्ट्रोबी में जोरदार झटके से ब्लिंक करवाता है और जोरदार पूरी ताकत से ब्लिंक करवाता है, पूरे प्रेशर से ब्लिंक करवाता है, पूरे फोर्स के साथ ब्लिंक करवाता है। और इसीलिए उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, दूर तक जाती है। तो इसीलिए स्ट्रोबी लाइट बहुत दूर दूर तक उसका प्रकाश हमें दिखाई देता है, उसकी रोशनी हमें बहुत ज़्यादा दूर से दिखाई देती है। इसलिए ये रोशनी हमें बहुत दूर से नज़र आ जाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि बारिश के मौसम में कड़ाके की बिजली होती है, उस तरह की ज़ोरदार लाइट देके बंद होती है, यानी कि ब्लिंक करवाती है। ज़ोरदार प्रेशर से लाइट देकर हमें ऑन ऑफ करवा के दिखाती है ताकि हमें दूर से नज़र आ जाए। अब इसका उपयोग यानी कि स्ट्रोबी लाइट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्ट्रोबी लाइट आपने देखा होगा कि अगर हमारा एरोप्लेन कहीं जा रहा हो रात के समय में तो हमें ब्लिंक करती हुई स्ट्रोबी लाइट दिखाई देती है। और अगर हमारी कोई कार है वो रात को अगर ख़राब हो गई हो, रास्ते में हो, तब भी हमें ब्लिंक करती हुई स्ट्रोबी लाइट दिखाई देती है। अगर हमारा मोबाइल का टावर है तो रात के समय
वो स्ट्रोबी लाइट कोई पावर सप्लाई कोई टावर में रखा जाता है। अगर हमारी हॉस्पिटल हो, उसमें जो एम्बुलेंस चलती है, उसमें भी हमें स्ट्रोबी लाइट देखने को मिलती है। अगर पुलिस की गाड़ी या जीप कुछ भी हो, उसमें भी हमें स्ट्रोबी लाइट ब्लिंकिंग करती हुई मिलती है। और खासम खास हमारे लाइट डेकोरेशन जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी हमें स्ट्रोबी लाइट देखने को मिलती है, क्योंकि ये स्ट्रोबी लाइट जो है वो अलर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी जगहों पर हमें अलर्ट किया जाता है इस स्ट्रोबी लाइट के बारे में कि ये हमें पहले से दूर से अलर्ट कर देती है कि यहाँ कुछ है। तो उस हिसाब से स्ट्रोबी लाइट जो हमारी होती है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रोबी लाइट कैसी दिखती है, यानी कि इसको हम पावर देके हम इसको चालू करके देखेंगे कि वो कैसे दिखती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 फिल्टर मैंने लगाया है, यानी कि कैपेसिटर 3 लगाया है। 470 माइक्रोफेराड 35 वोल्ट का 3 कैपेसिटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक हमारी एलईडी है जो अमूमन 3 वोल्ट की होती है, वही एलईडी है हमारी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। और यहाँ आपको इसका नंबर दिखाने की कोशिश करूँगा तो BC548 ट्रांजिस्टर है, जो NPN ट्रांजिस्टर होता है। और उसी ट्रांजिस्टर का बीच वाला सिरा हमारा NC है, यानी कि किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस डिजाइन की बात कर ले तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का ये वाला हिस्सा है वो हमारा एमीटर है, और जो एलईडी के साथ कनेक्टेड है वो हमारा कलेक्टर है। और बीच वाला बेज जिसमें मैंने आपको बताया है वो NC है, यानी कि नॉट कनेक्ट है। अब यही एलईडी है कलेक्टर के साथ एनोड जुड़ा हुआ है, और कैथोड हमारा इस फिल्टर के माइनस साइड में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा एमीटर है वहाँ पर इस फिल्टर का पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है, और उसमें एक 1 के का रजिस्टर लगाया है। तो इस जगह पर हमें +12 वोल्ट देने हैं, और इस फिल्टर के इस हिस्से पर हमें -12 देना होता है, तब जाके ये हमारा स्ट्रोबी लाइट अपनी इफ़ेक्ट देता है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने ऑप्टो कपलर से बना के आपको दिखाया था। आज मैं आपको इस ट्रांजिस्टर से बना के आपको स्ट्रोबी लाइट जला के भी दिखाऊंगा और डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रोबी लाइट वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ मैं पॉजिटिव 12 वोल्ट देता हूँ इस तरफ और यहाँ पर मैं फिल्टर के माइनस पॉइंट पर मैं नेगेटिव देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रोबी लाइट बिजली की तरह, यानी कि ज़ोरदार तेज लाइट हमें देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एहसास होगा कि कितनी दूर ये प्रकाश जाता है हमारा। आप देख सकते हैं कितनी दूरी तक ये अपना प्रकाश फैलाता है, दूर दूर तक जाता है ये प्रकाश आपको देखने को मिलता है। तो ये बड़ी दूर से आसानी से हमें नज़र आ जाता है, क्योंकि इसकी तेज, इसकी प्रवाह और
इसी का प्रेशर इतना होता है प्रकाश का कि हमें बहुत दूर से बड़ी आसानी से दिख जाता है। और सिर्फ ऑन ऑफ की बात कर ले तो ऑन ऑफ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतनी दूर तक अपना तेज मेरे हाथों से टकराता है, आप देख सकते हैं। तो उससे भी कहीं ज़्यादा वो अपना प्रकाश फैलाता है बैटरी की तरह, जो हमारी टॉर्च होती है उसकी तरह ये प्रकाश हमें देती है। तो इस तरीके से किसी भी जगह अगर आपको बना के लगाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और लगा सकते हैं। बड़ा आसान है बनाना और लगाना। तो एक बार हम देखते हैं लाइट को ऑफ करके। तो यहाँ पर मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा स्ट्रोबी लाइट किस तरीके से काम करता है और सही से वर्क करता है कि नहीं। ये आपको और भी मैं मोबाइल की लाइट भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता चले। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइट बंद होने से ये कितनी सी तेज़ी से हमें ये प्रकाश देता है, आप देख सकते हैं। ये बड़े ज़ोरदार तरीके से ये लाइट को ग्लो करवाता है, यानी कि इसमें इतनी ताकत होती है कि वो दूर दूर से आपको यहाँ पर आपको मेरे हाथों पर देखने को मिलता है कि कितनी दूर से कितना सारा प्रकाश मेरे हाथों पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर दिखता होगा। तो अब आपको मालूम हो गया कि ये हमारी स्ट्रोबी लाइट किस तरीके की इफ़ेक्ट हमें देता है। और सिर्फ ब्लिंकिंग एलईडी इतना सारा इफ़ेक्ट हमें नहीं देती है। तो ये डिवाइस हमारा बहुत दूर से हमें इसीलिए नज़र आता है कि इसकी रोशनी में बड़ी चमक होती है, बड़ी ताकत होती है। उस हिसाब से ये हमें बहुत ही दूर से नज़र आ जाता है। तो अब हम देखते हैं लाइट को ऑन करके, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर हमारी इस स्ट्रोबी लाइट की ब्लिंकिंग स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो किस तरीके से किया जाए। अगर हमारा ये वाला जो फ़िल्टर है तीनों, इस 3 फ़िल्टर में से कोई एक फ़िल्टर आप अगर कम कर दोगे तो हमें यहाँ पर 2 फ़िल्टर रह जाएंगे। उस वजह से इसकी स्पीड, ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। और एक कम कर देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि ब्लिंकिंग की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें यह फ़िल्टर कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे आप माइक्रोफैराड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड घटती जाएगी। और जैसे जैसे माइक्रोफैराड की को आप कम करते जाओगे वैसे वैसे इस ब्लिंक की स्पीड बढ़ती जाएंगी। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कैसे बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं किसी एक को मैं कम करता हूँ। तो एक मैंने ले लिया, यानी कि कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई। अब मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड और बढ़ गई। तो जैसे ही मैं एक लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि स्पीड घट गई। देखिए अब मैं ले लेता हूँ तो देखिए बढ़ गई। यानी कि आपको जिस स्पीड में आपको ये ब्लिंक करवाना है उसी के मुताबिक इस कैपेसिटर में कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।